कोटि कोटि नमन। श्री शीतला प्रजापति, श्री शीतला प्रजापति, उन्होंने 100 रुपये का पारितोषिक हमारे कलाकारों को, हमारी समिति के उत्साहवर्धन के लिए हमारे कलाकारों को दिया। समिति की ओर से मैं अपनी ओर से कोटि कोटि नमन धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार हमारे कलाकारों को उत्साहवर्धन करते रहे। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में चैनल, यूट्यूब चैनल के संचालक अपने कैमरे से लाइव टेलीकास्ट, अपने कैमरे द्वारा लाइव टेलीकास्ट हमें प्रसारित करने का उनको धन्यवाद। बहुत हमारे चैनल पर, अपने चैनल पर हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम दिखाने का मिला था, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा मार्ग रोकने वाला तू कौन है? मैं पातालपुरी के मुख्य द्वार का रक्षक कपिवर्ण हनुमत का पुत्र मकरध्वज हूँ। क्या कहा? हनुमान का पुत्र? हाँ, वही हनुमान जिन्होंने अपने पराक्रम से स्वर्ण लंका का विध्वंस किया था। अरे मूर्ख, इधर देख, मैं ही प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। ऐसे वचन कहकर तुमने संशय में डाल दिया है। बालक, मुझे तो कभी कान भी नहीं व्यापा, तो तू मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? तो आप ही राम भक्त वीर हनुमान हैं? हाँ, मुझे तेरे वचनों पर संदेह हो रहा है। मुझे तो कोई मायावी असुर जान पड़ता है जो माया रचकर मेरे मार्ग में बाधक बन रहा है। नहीं पिताजी, पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, फिर मैं आपको अपने जन्म की कथा बताऊंगा। इसे सुनकर आपके सारे संशय मिट जाएंगे और आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं आपका ही पुत्र हूँ। सुनिए पिताजी, जिस समय आपने लंका को जलाकर उसका विध्वंस किया था, तब आपने सागर में उतरकर अपनी पूंछ बुझाई थी। उसी समय आपके पसीने की एक बूंद सागर में गिरी, जो सागर में भ्रमण कर रही मछली के मुंह में चली गई। कुछ समय के पश्चात उस मछली ने गर्भ धारण किया और उसी मछली के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। बड़ी विचित्र लीला है। यहाँ क्या काम करता है? मैं नगर के द्वार पर पहरा देता हूँ। पुत्र, मैं एक आवश्यक कार्य हेतु यहाँ आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो पातालपुरी का राजा अहिरावण इस समय कहाँ है? पिताजी, जो बात मैंने अपने कानों से सुनी है वही आपको बताता हूँ। नगर के बीच कामत देवी का मंदिर है, जहाँ 2 मनुष्यों की बलि देने की तैयारी हो रही है और महाराज अहिरावण इस समय होम कर रहे हैं। पुत्र, वही मनुष्य तीनों लोगों के स्वामी
भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण हैं, जिन्हें तुम्हारा राजा छल से हर लाया है। मैं उनकी रक्षा करने के लिए नगर में जाना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, कटध्वज अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। मेरे स्वामी का आदेश है कि आज रात नगर में किसी का प्रवेश नहीं होगा। मुझे क्षमा करें पिताजी, मैं आपको नगर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। पुत्र, विलंब होने से महा अनर्थ हो सकता है। मुझे इसी क्षण नगर में प्रवेश करने दो। मुझे क्षमा करें पिताजी, मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। आप वापस लौट जाइए। मकरध्वज अपने स्वामी की आज्ञा में अपना सर्वस्व समर्पण कर सकता है, इसलिए मैं किसी भी दशा में आपको नगर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। ठीक है, यदि तुझे अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान है, पहले तेरा बल आजमाता हूँ, उसके पश्चात नगर में प्रवेश करूंगा। लगता है यही कामत देवी का मंदिर है। यही वह दुष्ट निशाचर श्री राम प्रभु और भैया लक्ष्मण की बलि चढ़ाएगा। मैं यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ और यहाँ का सारा दृश्य देखता हूँ। जीवन की डाल से टूटकर मौत के मुंह में जाने का समय आ गया है। आज अहि रावण अपने इन्हीं हाथों से कामत देवी के चरणों में तुम्हारी बलि चढ़ाकर यह झगड़ा सदा के लिए समाप्त कर देगा। दुष्ट, तूने भी अपने भाई के समान हमारा छल से हरण किया है। अब भी समय रावण, अपने भाई के समान अपने सिर पर पाप ना ले, नहीं तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। उसने छल से एक परम शक्ति का बलपूर्वक हरण करके अपने कुल का समूल विनाश कर लिया। कामत देवी सतवंती सीता माता के साथ अन्याय नहीं कर सकती, उनके स्वार्थ को कभी मिटने नहीं देंगी। निर्लज्ज, तूने अभी तक मेरा यश और पराक्रम नहीं सुना, इसी कारण मेरे सामने इतना अकड़ रहा है। धूर्त, मैं शत्रुनाशक, अति क्रोधी वह अहि रावण हूँ, जिसने कई बार अपने किसी खड़क से अपने शत्रुओं का शकल नाश किया है। कामत देवी के इन्हीं चरणों में बारंबार शत्रुओं की बलि चढ़ाकर देवी को सिद्ध किया है। मेरे हृदय की कठोरता को तीनों लोग जानते हैं। देवता भी जिसके बल और पराक्रम से हराते हैं। तुम दोनों ने हमारी शक्तियों को अभी तक नहीं पहचाना। जिन शक्तियों पर तू घमंड कर रहा है नीच निशाचर, वे शक्तियाँ तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित हो चुकी है। न केवल शक्तियाँ, बल्कि तुझे शक्ति देने वाली कामत देवी भी पाप और अन्याय का साथ नहीं दे सकती। यदि तू वीर होता तो रणभूमि में वीरों की भांति हमसे युद्ध करता, चोरों की भांति हमारा छल से हरण करके अपने सिर पर पाप न लेता। बस बंद करिए प्रणाम। यदि इससे आगे बढ़ा
यही तेरा शेष मात्र होगा। सत्य है, जब नाश के दिन समीप आते हैं तो कारण वैसे ही बनते जाते हैं। अहि रावण, इसी अहंकार ने तुम्हें इतना अज्ञानी बना दिया है कि तुम्हें अपने हित के वचन भी कड़वे लग रहे हैं। लक्ष्मण के सत्य वचन भी निरर्थक प्रतीत हो रहे हैं। मैं तुम्हारे वचन सुनने में समय नष्ट नहीं करूंगा। हमें महाराज रावण का आदेश है कि आज रात्रि में ही कामत देवी की बलि चढ़ा दिया जाए। इसलिए राजनीति के अनुसार मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूछी जाती है। इससे पहले कि हम तुम्हारी बलि चढ़ाएं, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। हम दोनों की अंतिम इच्छा केवल हनुमान के दर्शनों की है। मुझे विश्वास है संकट की इस घड़ी में हनुमान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। महावीर के होते रघुवंशियों पर कोई संकट नहीं आ सकता। हनुमान, मूर्खों, मुझे तुम्हारी हमारे लंकेश्वर रावण के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। आज महाराज रावण से बैर धारण करने का पारितोषिक अहि रावण अपने यही हाथों से तुम्हें देगा। इनकी बलि देने में जितना विलंब होगा, कामद माता उतनी ही रुष्ट होंगी। इन दोनों को इस प्रकार बैठाओ कि एक ही बार में दोनों का शीश कामद देवी की भेंट चढ़ जाए। प्रभु, आपका दास आपकी सेवा में उपस्थित है। कौन है जो निडर होकर यहाँ चला आया? अहि रावण, मैं हनुमान हूँ, तेरा काल। दुष्ट वानर, आखिर तू यहाँ तक पहुँच ही गया। हट जा, मेरे कान में क्यों विघ्न डालता है? नीच निशाचर, तूने भी अपने भाई के समान चोरों जैसा कार्य किया। उसने माता सीता को चुराया और तूने प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को। आज मैं तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। तो ठीक है, इन दोनों के साथ साथ आज तेरा भी अंत अहि रावण के हाथों लिखा है वानर। आज लंका दहन का मूल्य और अक्षय वध का प्रतिशोध तेरे वध से चुकाया जाएगा वानर।
चलिए प्रभु, आपके वियोग में महाराज सुग्रीव, जामवन, अंगद, नल नील और सारी वानर सेना दुखी हो गई है। अब शीघ्र चलिए। चलिए महावीर। प्रभु श्री राम जी, यह कौन है? लक्ष्मण भैया प्रभु, जी। ये मेरा पुत्र मकरध्वज है। आपका पुत्र? ये कैसी लीला है कपिवर? प्रभु, जब मैंने रावण की स्वर्ण लंका को जलाकर उसका विध्वंस किया था, तब मैंने सागर में जाकर अपनी पूंछ बुझाई थी। उसी समय मेरे पसीने की एक बूंद सागर में गिरी और एक मछली के मुंह में चली गई, और उसी मछली के गर्भ से यह वीर सुपूत पैदा हो गया। प्रभु, ये अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी है। यह मुझे भीतर जाने से रोक रहा था, इसलिए मुझे इस तरह इसे बांधकर नगर में प्रवेश करना पड़ा। धन्य है, भगवान की लीला अपरंपार है। हनुमान जी, अपने पुत्र को बंधन मुक्त कर दीजिए। आज से हम आपके पुत्र मकरध्वज को पातालपुरी का राजा नियुक्त करते हैं। प्रभु, आप धन्य हैं। आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया। आपकी सदा जय हो। बोलो श्री रामचंद्र की। जय रामचंद्र की।